नमस्कार। सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सबों का हार्दिक स्वागत है। और आज जिस बात को लेकर के हम आप सबों के बीच आए हैं वो है साल 2023 का मुहर्रम, शहादत का पर्व मुहर्रम काफ़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो चुका है। और यह मुहर्रम अपने आप में कई तरह से खासियत रखता है, जिसकी चर्चा हम आपके बीच आकर के करने को मजबूर हो गए हैं। साल 2023 से पहले हमारे खास करके सीमांचल क्षेत्र में अगर अमूर विधानसभा की बात करें तो इस क्षेत्र में इससे पूर्व जो मुहर्रम की जो प्रथाएं थी या मुहर्रम को लेकर के जो लोगों की एक अलग तरह का उत्साह था, वो उत्साह कहीं ना कहीं लोगों में इस बार भी देखा गया। लेकिन समाज के बुद्धिजीवी वर्गों द्वारा जो इस बार जो मुहिम चलाई गई वो मुहिम कारगर साबित होती हुई देखी गई। हालांकि इस साल इस मुहिम की शुरुआत हुई है जिसमें ढोल ताशा को तोड़ने का जो एक मुहिम शुरू किया गया है, उस मुहिम की हम अपनी तरफ से खास करके बुद्धिजीवी वर्गों द्वारा जो इस मुहिम की शुरुआत की गई है उनका शुक्र गुजार करना चाहेंगे। ये शुरुआत अमूमन हर जगह से देखने को मिली है, लेकिन मोटे तौर पर कहा जाए तो ये बैसा प्रखंड के रौटा पंचायत के अरताह गांव से जो इस मुहिम की शुरुआत हुई है, ये शुरुआत धीरे धीरे अमूर बैसा के कई क्षेत्रों में हुई होगी। यहाँ तक कि आप अगर सोशल मीडिया में जुड़े हुए होंगे तो आप देख रहे होंगे कि एक के बाद एक कई वीडियो ऐसे आ रहे हैं जिनमें ढोल ताशा को तोड़ने के लिए वहाँ लोग आतुर हैं। और साथ ही साथ मुहर्रम जो शहादत का है, वो शहादत के पर्व को ढोल ताशा में न पल के बल्कि श्रद्धा से जिस शहादत की कुर्बानी इस पर्व में दी गई है उसे याद करते हुए मुहर्रम मनाने की जो एक अलग तरह का जो मुहिम इस बार साल 2023 में जो छिड़ा है, ये मुहिम उम्मीद है इस बार तो शुरुआत है। और इस शुरुआत में जो मुहिम है उसका एक विश्लेषण मैं आप सबों के बीच करना चाहूँगा। अगर पीछे साल की बात करें तो पिछले साल अगर हम रौटा थाना क्षेत्र की बात करें तो रौटा थाना क्षेत्र में 57 लाइसेंसधारी पिछले साल थे, लेकिन अगर इस बार की बात करें हैं तो 35 लाइसेंसधारी ही रह गए। तो कहीं ना कहीं ये जो गैपिंग है, ये गैपिंग जो है आप कह सकते हैं कि इस मुहिम का ही एक कह सकते हैं कि कारगर परिणाम है। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं अपने निकटवर्ती अमूर थाना क्षेत्र की, तो अमूर थाना क्षेत्र में 43 लाइसेंसधारी पिछले बार थे और इस बार वो संख्या घटकर 30 हो गई है। वहीं अगर अनगढ़ थाना क्षेत्र के बैसा प्रखंड क्षेत्र में अनगढ़ थाना क्षेत्र की अगर बात करें तो वहाँ 13 लाइसेंसधारी पूर्व के वर्षों में थे और इस बार वह संख्या घट करके 10 हो गई है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो पिछले वर्ष में 113 लाइसेंसधारी जो है अखाड़ों में जा रहे थे और मुहर्रम का पर्व कहा जाए कि लाठी तैती या ढोल ताशा बजा करके जो है वो अपने इस पर्व को मनाते थे अखाड़ों में जा करके। लेकिन ये संख्या इस बार घट करके 75 हो गई है। तो एक बुद्धिजीवी वर्गों द्वारा जो ये मुहिम चलाई गई है, इस मुहिम का ही असर है कि जो संख्या 113 थी वो संख्या 113 के जगह में आज 75 पर सिमट चुकी है। तो ये एक अच्छी मुहिम मानी जा सकती है, क्योंकि कहा गया है खास करके कि इस पर्व को जिस तरीके से मनाना चाहिए उस तरीके से हम शायद हमारे पूर्वज जो चलाते आ रहे हैं जिस प्रथा को, वो प्रथा आज भी हमारे क्षेत्र में है। हालांकि इस बार इसकी शुरुआत की गई है, वो युवाओं ने भी, सामाजिक भागीदारी एक संस्था है उसके युवाओं ने भी आगे आकर के जो एक मुहिम को कारगर रूप साबित देने का जो काम किया है उसकी काबिल तारीफ करनी चाहिए। और मुझे पूरी खुशी हो रही है खास करके जिस तरह का वातावरण था। हालांकि अखाड़ों में चाहे हम रौटा करबला अखाड़ा की बात करें या सबसे बड़े इस क्षेत्र की सिसाबारी करबला अखाड़ा की बात करें तो हर अखाड़े में लोगों की संख्या में कमी नहीं हुई। लोग आए और जो एक दिन का जो अखाड़ा है, जो करबला मैदान में लोग आते हैं तरह तरह के जो है कर्तव्य देखने के लिए या कहें कि मेला देखने के लिए जो आते हैं, जो श्रद्धा है, लोगों में श्रद्धा की कमी नहीं हुई है। ये
ये साफ साफ गवाह बता रहा है, ये साफ दिख रहा है कि श्रद्धा में लोगों में कमी नहीं हुई है। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि जिस पर्व को, इस पर्व को मनाने का जो तरीका है, ये मनाने का जो रसूल है, ये मनाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में इस बार बहुत तरह की चेंजिंग आई है। और ये चेंजिंग, एक बार फिर मैं बात करना चाहूँगा बुद्धिजीवी वर्गों की, समाज के मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्गों ने जो इस मुहिम की शुरुआत की है, ये शुरुआत मैं पूरे आश्वस्त के साथ कहना चाहता हूँ कि इस साल 2023 की जो ये शुरुआत है, ढोल ताशा तोड़ते हुए जो संकल्प लिया गया है, उम्मीद यही जताई जा रही है कि आने वाले वर्षों में ये जो है ये मुहिम जो है अधिक कारगर साबित होगी। इन्हीं बातों को देखते हुए ये साल 2023 अपने आप में इस क्षेत्र में एक अलग संदेश देता हुआ हमारे बीच ये साल 2023 का मुहर्रम जा चुका है। आइए शामिल होते हैं कुछ झलकियों में, जो मुहर्रम की ये झलकियां हैं, ये झलकी कहीं ना कहीं आपको पसंद आएगी। लुटाते हैं जो दीन पर जिंदगानी, लुटाते हैं जो दीन पर जिंदगानी, लूटी करबला में नबी की निशानी। लुटाते हैं जो दीन पर जिंदगानी, लूटी करबला में नबी की निशानी। लुटाते हैं जो दीन पर जिंदगानी, लूटी करबला में नबी की निशानी। लुटाते हैं जो दीन पर जिंदगानी, लूटी करबला में नबी की निशानी। घटा जुल्म और जबर की छा रही थी, सितमगर की फितरत सितम ढा रही थी। घटा जुल्म और जबर की छा रही थी, सितमगर की फितरत सितम ढा रही थी। ना उसकी जुबान से रहा भूखा प्यासा, बुढ़ापा है जैसा शाहे करबला का, ना होगी किसी की भी ऐसी जवानी, ना होगी किसी की भी ऐसी जवानी, लूटी करबला में नबी की निशानी। ना होगी किसी की भी ऐसी जवानी, लूटी करबला में नबी की निशानी। ना होगी किसी की भी ऐसी जवानी, लूटी करबला में नबी की निशानी। ना होगी किसी की भी ऐसी जवानी, लूटी करबला में नबी की निशानी। ज़मीं आसमां बन गए तय करे गम, वो प्यासे लबों पर था बस उनका आलम। ज़मीं आसमां बन गए तय करे गम, वो प्यासे लबों पर था बस उनका आलम। था आशूर का दिन भी रोज़े क़यामत, वो लू के था पेड़े वो गर्मी की शिद्दत, मोहम्मद के प्यारों पे था बंद पानी, मोहम्मद के प्यारों पे था बंद पानी, लूटी करबला में नबी की निशानी। मोहम्मद के प्यारों पे था बंद पानी, लूटी करबला में नबी की निशानी। मोहम्मद के प्यारों पे था बंद पानी, लूटी करबला में नबी की निशानी। मोहम्मद के प्यारों पे था बंद पानी, लूटी करबला में नबी की निशानी। लाइनों मेरी बात को याद रखना, ये तीरों की बरसात को याद रखना। लाइनों मेरी बात को याद रखना, ये तीरों की बरसात को याद रखना। ना समझो कि कुदरत यूं ही बख्श देगी, तुम्हें इस जफा की सजा भी मिलेगी, कि आएगी तुम पर बला आसमानी, के आएगी तुम पर बला आसमानी, लूटी करबला में नबी की निशानी।